जय छठी मैया, जय सूर्यदेव। इस पावन भक्ति कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। छठ महापर्व की इस दिव्य कथा को जो श्रद्धा से सुनता और समझता है, उसके जीवन में सूर्यदेव और छठी मैया के आशीर्वाद की कभी कमी नहीं रहती। तो आइए भक्ति भाव से अपना मन एकाग्र करें और आरंभ करते हैं सूर्य भगवान और छठी मैया की अद्भुत और चमत्कारिक कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक राजा रहा करता था। उसका नाम था प्रियव्रत। राजा बहुत धनवान, पराक्रमी और प्रजावत्सल था। राज्य में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, पर राजा और उसकी रानी माला के जीवन में एक ही दुख था। उनके यहाँ संतान नहीं थी। वह दोनों बड़े दुखी रहते। राजा हर बड़े साधु संत के पास जाता, श्रेष्ठ यज्ञ करता, पूजा करता, दान पुण्य करता, परंतु फिर भी उन्हें संतान प्राप्ति का सुख न मिला। दिन बीतते गए, रानी की आंखों में आंसू और बढ़ते गए। राजा का हृदय भी टूटने लगा। धन संपत्ति, महल, सिंहासन, राज्य, शक्ति सब किस काम की जब गोद ही सूनी हो। इसी दुख के साथ राजा ने एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें अनेक ब्राह्मण, ऋषि, महात्मा आए और वहाँ सूर्यदेव के महान उपासक, एक अद्भुत तेज वाले ऋषि भी पधारे, जिनका नाम था कश्यप ऋषि। यज्ञ समाप्ति पर राजा ने विनम्रतापूर्वक अपनी पीड़ा कही। गुरुदेव, बस मुझे एक पुत्र चाहिए। ऋषि ने कहा, राजन, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, पर याद रखना, वह पुत्र दीर्घायु नहीं होगा। जन्म के कुछ समय बाद वह संसार छोड़ देगा। राजा ने बिना सोचे उत्तर दिया, गुरुदेव, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही, पर मेरी गोद भरे, यह वरदान दीजिए। ऋषि ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। तथास्तु। समय बीतने पर रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव, ढोल नगाड़े, दीपमालाएं जगमगाने लगी, परंतु वह खुशी ज़्यादा दिनों तक टिक न सकी। कुछ ही समय में वह बालक गंभीर रूप से बीमार हो गया। वही राजकुमार जिसकी एक झलक को तरसती थी यह दुनिया, कुछ ही दिनों में संसार से विदा हो गया। रानी माला का संसार जैसे उजड़ गया। वह बिलख बिलख कर रोने लगी, भगवान, मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया? मैंने किसका दिल दुखाया? मेरी गोद क्यों सूनी कर दी? रानी अपने मृत पुत्र का शरीर लेकर महल से बाहर जंगल की ओर जाने लगी। न राजा का रोना सुनाई दे रहा था, न प्रजा की फरियाद। वह बस भागती चली जा रही थी, अपने बच्चे को सीने से लगाकर। घने अंधेरे जंगल में रानी गिर गिर कर रो रही थी। उनकी सूनी गोद पर आंसुओं की बारिश हो रही थी। तभी अचानक एक कोमल, मधुर और दिव्य आवाज़ सुनाई दी, माता, तुम इतना विलाप क्यों कर रही हो? रानी ने आंसू पोंछकर देखा। वहाँ एक दिव्य देवी प्रकट थी। उनके मुख पर अद्भुत तेज, शरीर पर प्रकाश की आभा, हाथों में वरदानी मुद्रा। रानी रोते हुए बोली, हे देवी, मैं बदनसीब हूँ। मेरी गोद सूनी है। मेरी संतान मुझसे छीन ली गई। देवी ने पास आकर कहा, माता, मैं ही छठी मैया हूँ। मैं ही वह शक्ति हूँ जो संतानों की रक्षा करती है। मैं ही सूर्यदेव की मानस पुत्री हूँ।
रानी ने रोते रोते पूछा, तो आपने मेरा पुत्र क्यों छीन लिया? छठी मैया ने बड़े करुण भाव से कहा, माता, जो लिखा है उसे बदलने में समय और श्रद्धा दोनों लगते हैं, परंतु तुम मेरे व्रत को अपनाओ, सूर्य देव की उपासना करो। जल से अर्जुन जैसे तेजस्वी पुत्रों को जीवन मिलता है। यदि तुम सच्चे मन से छठ का व्रत करोगी तो तुम्हारी गोद फिर भरेगी और बच्चे की आयु भी बढ़ेगी। यह सुनकर रानी के हृदय में नई आशा की किरण जागी। उन्होंने तुरंत व्रत का संकल्प लिया। रानी उसी क्षण नदी के किनारे पहुंची। उन्होंने कड़ी तपस्या की। निर्जल रहकर सूर्य देव का आवाहन किया। 3 दिन की भक्ति के बाद चौथे दिन सांझ के समय जब सूर्य भगवान अस्त होने को थे, रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, हे सूर्यदेव, मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए। मेरी गोद को मत सूनी रहने दो। और तभी दिव्य प्रकाश फैलने लगा। सूर्य भगवान प्रकट हुए। वत्स, तुम्हारी श्रद्धा अटल है। छठी मैया ने तुम्हारी मनोकामना स्वीकार कर ली है। और देखते ही देखते वह मृत बालक जीवित हो गया। रानी की खुशी देखते ही नहीं बनती थी। आंसू अब दुख के नहीं, खुशी और चमत्कार के थे। रानी ने प्रण लिया कि वह इस चमत्कार का संदेश संपूर्ण जगत में फैलाएंगी। तभी से मानव समाज में छठ व्रत का शुभारंभ हुआ, जिसमें सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की जाती है। छठी मैया दरअसल वह षष्ठी देवी है, जो संतान की संरक्षिका हैं, जिनकी पूजा से संतान रक्षा, आरोग्य, दीर्घायु, परिवार में सुख समृद्धि, मनोकामना सिद्धि सब प्राप्त होता है। और यह व्रत सिर्फ एक माँ ही नहीं, पूरा परिवार मिलकर करता है, क्योंकि यह व्रत परिवार की आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करता है। सूर्यदेव त्रिलोक को प्रकाश देने वाले प्रत्यक्ष देवता हैं। हम उन्हें देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। अन्न, वायु, जल सब सूर्य के कारण ही संभव है। इसलिए छठ पर्व में सूर्य की उपासना न तो दिन में होती है न रात में, बल्कि उदय और अस्त के समय। शाम को अस्त होते ही सूर्य को, सुबह उगते सूर्य को। इसका अर्थ यह, जीवन में जहाँ अंधेरा है वहाँ भी हम आशा रखें, और जहाँ रोशनी है वहाँ धन्यवाद करें। छठ का विज्ञान और आध्यात्म दोनों का गहरा संबंध है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। सूर्य और जल का संयोजन ऊर्जा और स्वास्थ्य देता है। खजूर और ठेकुआ और गुड़ शरीर को प्राकृतिक शुद्धता प्रदान करते हैं। शुद्धता सकारात्मकता को बढ़ाती है। यही कारण है छठ महापर्व विज्ञान और भक्ति का अद्भुत संगम है। यह व्रत किसी भी माँ की आंतरिक पीड़ा से जुड़ा है। जिसके हृदय में संतान के लिए ममता है, वही इस व्रत की पीड़ा और महिमा को समझ सकता है। और सूर्यदेव उस प्रकाश के प्रतीक है जिससे हर बच्चा जीवन पाता है।